हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और वीडियो मेंस की कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। उम्मीद है बढ़िया चल रही होगी। तो एक और टेस्ट, आज का टेस्ट नंबर 121 है। हमेशा की तरह हम रिवीजन का सेशन कर रहे हैं। 10 मिनट का समय मिलेगा आप लोगों को और 10 मिनट में टॉप आपको 51 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो जो भी स्कोर रहे लास्ट में कॉमेंट करके ज़रूर बता देना और PDF ले लेना टेलीग्राम से, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। और अगर आप वीडियो की अच्छी सी तैयारी करना चाहते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, तो ऐप डाउनलोड कर लेना एग्जाम नगरी के नाम से, जहाँ पर आपको इस प्रकार का लोगो दिखेगा। और इस टेस्ट सीरीज़ में यानी वीडियो मेंस की मॉडल पेपर की सीरीज़ में आपको टोटल 20 मॉडल पेपर मिलेंगे, 30 टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे और 20 प्रैक्टिस सेशन, यानी लगभग 5000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो अभी डाउनलोड कर लेना और वहाँ पर 5 पेपर ऑलरेडी हो गए हैं, तो रिव्यू देकर बताना है कि आपको टेस्ट कैसे लगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से और देखते हैं कि आज आपका स्कोर क्या है। पहला आपका क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। सही कथन का चयन करना है। राजस्थान में देश की पहली स्किल यूनिवर्सिटी आरंभ की गई, कि राजस्थान में की गई थी पहली। ठीक है, ये तो सही है। और सही है कि नहीं है बताना है बाद में। दूसरा है कि राजस्थान का पहला कौशल विश्वविद्यालय उदयपुर में स्थापित किया गया था। तो कौन सा कथन है जो आपको सही लग रहा है। तो पहला कथन तो आपका सही है, ये हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि कौशल विद्यालय जो है ये उदयपुर में नहीं है, जयपुर में स्थापित है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा कथन सही है, पहला सही है। अगला है कि इनमें से असंगत विकल्प का चयन करना है, कि असंगत इनमें से आपको कौन सा लग रहा है, और जो भी असंगत है उसका चयन करके आपको आंसर देना है। चलिए, तो पहला है ब्राह्मणी बनास परियोजना है, ये कहाँ पर है, जयपुर, अजमेर और टोंक में है, तो पहला सही है। दूसरा है अनास जो है बांसवाड़ा में, ये भी ठीक है। और झालेली का बराना ब्रीद पेयजल परियोजना बूंदी, ये भी ठीक है। कछावन पेयजल परियोजना भीलवाड़ा जिला ने, ये 12 होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी वाला सही है। अगला है कि सवाई माधोपुर में रामेश्वर घाट में त्रिवेणी संगम बनाती है 3 नदियाँ, कौन कौन सी, तो सीप, बनास और चंबल नदी त्रिवेणी संगम बनाती हैं। अगला कि मेवाड़ के किस महाराणा ने बूंदी का नकली किला यानी मिट्टी का किला बनाकर जीता था, तो ये राणा लाखा ने जीता था, जिनके टाइम पर जावर माइंस चांदी की खान निकली थी और पिछोला झील का निर्माण भी हुआ था। सरिस्का में स्थित काकनवाड़ी का किले का निर्माण किसने करवाया था, काकनवाड़ी का किला बनवाया था जयसिंह ने, स्वाई जयसिंह, तो राइट आंसर 3। और याद रखना बहुत बार आता है कि काकनवाड़ी का किला कहाँ पर है, सरिस्का अलवर में, राइट आंसर सी है। सैरिया जनजाति के लोकप्रिय देवता कौन है। सैरिया जनजाति जो है वो तेजाजी की ज़्यादा पूजा करती है। सैरिया जनजाति जो राजस्थान के 12 जिले में ज़्यादा निवास करती है। ठीक है, राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिनको आदिम जनजाति समूह में शामिल किया गया है। बीकानेर के महाराजा राम सिंह ने मुगल बादशाह अकबर के कहने पर किस मंदिर की स्थापना की थी, तो अकबर के कहने पर उन्होंने माँ भद्रकाली मंदिर की निर्माण की थी, और भद्रकाली माता का मंदिर है वो कहाँ पर है, हनुमानगढ़ जिले में बना हुआ है। अगला है कि सावन भादो महल है वो राजस्थान की कौन सी दुर्ग में आता है, तो सावन भादो महल है शाहबाद दुर्ग में। आप कमेंट करके बताओ शाहबाद दुर्ग राजस्थान के किस जिले में आता है। कोमथाना किसका अन्य नाम है, किस दुर्ग को कोमथाना दुर्ग भी कहते हैं, सिवाना दुर्ग का नाम है। सिवाना दुर्ग जो है ये हल्दीसर पहाड़ी पर बाड़मेर में बना हुआ है और वीर नारायण पंवार ने इसका निर्माण करवाया था। राम शनि संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक कौन है। राम शनि संप्रदाय की जो मुख्य शाखा है वो है शाहपुरा भीलवाड़ा में, रामचंद्र जी ने इसकी शुरुआत की थी। और रेण एक शाखा है जिसकी शुरुआत की थी संत दरियाव जी ने। रेण शाखा जो आती है ये राजस्थान के नागौर जिले में है। अगला एक, राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। पहली औद्योगिक नीति वर्ष 1978 में। और खनिज की दृष्टि से ग्रीन फायर बेल्ट किसे कहा जाता है, ग्रीन फायर बेल्ट कहते हैं कालागुमान वाला एरिया, अजमेर, बी आपका सही। ओके, राजस्थान का पहला गांव जहां पर टेलीमेडिसिन सेंटर खोला गया था, पहला टेलीमेडिसिन सेंटर खोला गया था केथुन में, केथुन है कोटा जिले में। आप बताओ केथुन में किसका एकमात्र मंदिर बना हुआ है, कॉमेंट कर देना। राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है, यानी शीर्ष संस्था कौन सी है जो उद्योगों के विकास के लिए कार्य करती है, तो रिको संस्था, डी आपका सही। और हरा संगमरमर का उत्पादन है वो राजस्थान में कहाँ पर होता है, तो ये होता है बाबरमल में, जो कि उदयपुर में झीलों की नगरी में है। अगला है कि निम्न प्रजनकों में से कौन अविका कवच बीमा योजना के अंतर्गत बीमाकृत है, यानी अविका कवच बीमा योजना का संबंध है किसे, भेड़ प्रजनन से है, भेड़ प्रजनन से, बी आपका सही। और किशोरी शक्ति योजना किसे संबंधित है, किशोरी शक्ति योजना जो है जो किशोरी बालिकाएं हैं उनको पौष्टिक और स्वास्थ्य स्तर पर अभिवृद्धि करने से रिलेटेड है, सी हो जाएगा राइट आंसर। और राजस्थान में मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना की शुरुआत हुई थी 2016 में, डी आपका सही। इनमें से कौन सा उत्पाद सड़क बनाने में काम में लिया जाता है, तो सड़क बनाने में जो है बिटुमिस का यूज होता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा सही। ओके, इनमें से किसका उपयोग रबर के वल्कनीकरण के में किया जाता है,
तो किसका यूज़ किया जाता है इनमें से? तो सल्फर का यूज़ करते हैं रबर में, सल्फर का सी आपका सही। ओके, कोशिका के किस अंग का कार्य मृत कोशिकाओं का भक्षण करना होता है? मृत कोशिकाओं का भक्षण कहाँ पर होता है? लाइसोसोम में, लाइसोसोम बी आपका सही। और इनमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? रोहतांग दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। पालघाट है केरल में, नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, नाथुला आता है सिक्किम में, ठीक है। और लिपू लेक है उत्तराखंड में। सारे सही है, सी को अगर छोड़ दें तो सी आपका सही। मिट्टी का पीला रंग किसकी वजह से होता है? तो मिट्टी का पीला रंग होता है कि लो ऑक्साइड में जलयोजन की उच्च मात्रा होने के कारण होता है, और लो ऑक्साइड होने की वजह से रंग लाल होता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा सही। और कोलिकट लेगून यानी झील किस राज्य की सीमा पर है? तो कोलिकट झील जो है ये आती है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी आपका सही। अगले इनमें से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे समृद्ध है? तो कोयला भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो है वो है दामोदर घाटी, ठीक है। दामोदर घाटी यानी पश्चिम बंगाल में जो रानीगंज एरिया जो है। और सम्मिलित कौन सा नहीं है? सशस्त्र धारा प्रताप है वो बाल्दी पर है, ठीक है। शिव समुद्र प्रताप जो है कावेरी नदी पर है। धुआंधार प्रताप है नर्मदा नदी पर है। अगर सोपा प्रताप ब्रह्मपुत्र नदी पर, डी हो जाएगा आपका गलत जोड़ा। और इनमें से कौन से ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह है? सबसे ज़्यादा उपग्रह जो आते हैं बृहस्पति में ही है, डी आपका सही। और महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया था? महाभाष्य की रचना की थी पतंजलि ने, यानी सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि किसके द्वारा न तो अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और न ही अपने नाम के सिक्के चलवाए थे? कौन सा शासक था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिन्होंने खुतबा भी नहीं पढ़वाया और अपने नाम के सिक्के भी नहीं चलाए थे। गुलाम की जिन्होंने स्थापना की थी, 1206 से लेकर 1210 तक शासन किया था इन्होंने। और कांग्रेस का वर्ष 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज के लक्ष्य को घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? 1906 का जो अधिवेशन हुआ था ये हुआ था कलकत्ता में, ठीक है। राइट आंसर सी। और दिल्ली की पहली मुस्लिम शासक कौन थी? पहला मुस्लिम शासक जो बना था ये कौन बना था दिल्ली का? कुतुबुद्दीन ऐबक बना था। उसके बाद में इल्तुतमिश आया था, ठीक है। मुस्लिम शासक जो था वो इल्तुतमिश, राइट आंसर बी हो जाएगा सही। और प्रोटीन संश्लेषण में केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है किसने? प्रोटीन संश्लेषण के केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था क्रिक ने, सी हो जाएगा सही। और जीवाणु में कोशिका झिल्ली किस रूप में होती है? जीवाणु में कोशिका झिल्ली होती है मीजोसोम के रूप में, सी आपका सही। अगला है कि दूध में उपस्थित लैक्टोज को लैक्टिकल अम्ल में बदलने का कार्य करने वाला जीवाणु कौन सा है? लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदलने का कार्य जो है वो कौन करता है? लैक्टोबैसिलस करता है, डी आपका सही। और गेहूं में कीट रोग किस कवक के कारण होता है? कीट रोग जो होता है वो होता है पक्सिनिया की वजह से, सी आपका सही। ओके, पशुधन की गणना 2019 के अनुसार राजस्थान के कुल पशुधन की संख्या कितनी है? तो राजस्थान में टोटल पशुधन आता है वो 567.76 लाख, यानी राइट आंसर आपका सी। और इनमें से कौन सी योजना निष्कर्षण कल्याण से संबंधित है? निष्कर्षण कल्याण से संबंधित जो योजना आती है वो कौन सी है? सुखद दाम्पत्य जीवन योजना है, आस्था योजना भी है, विश्वास योजना भी है, तीनों ही हैं, तो डी आपका सही। और समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम की पहली बाल विकास परियोजना किस पंचायत समिति में शुरू हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 को। तो पहली बाल विकास परियोजना की शुरुआत हुई थी गढ़ी पंचायत समिति जो कि बांसवाड़ा में है। और राजस्थान के कौन सी जिले जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है? राजस्थान के 3 ही जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 100 से कम है, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, यानी एक आपका सही। और बांसदरा पहाड़ी पर स्थित अभ्यारण्य कौन सा है? बांसदरा पहाड़ी पर जो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है, सज्जनगढ़ वहीं पर बना हुआ है, तो राइट आंसर सी। और इनमें से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरान महोदय के द्वारा तृतीय पनिप्लेन के रूप में पहचाना गया था? ये मालपुरा करौली का जो मैदान है उसे, बी आपका सही। और बर या बारदर्रा है वो कहाँ पर आता है? तो मध्य अरावली में आता है, पाली अजमेर वाले क्षेत्र में, राइट आंसर सी है। और राजस्थान में थोनवेट जलवायु प्रदेश में ईएडी में कौन सा क्षेत्र नहीं आता? ईएडी यानी इसमें जो है बाड़मेर आता है, जैसलमेर है, जोधपुर है, हनुमानगढ़ नहीं आता, ठीक है। यानी राजस्थान के उष्ण शुष्ककटिबंधीय यानी मृदुबुद्ध जलवायु प्रदेश वाला हिस्सा जो है। सुमेलित कौन सा जोड़ा नहीं है? बोगली किसे कहते हैं? महिलाओं द्वारा नाक में पहने जाने वाला आभूषण है, सही है। सटका क्या होता है? महिलाओं द्वारा कमर पे पहने जाने वाला आभूषण है, सही है। हिरनामेन क्या होता है? नाक पर पहने, नाक का नहीं है, ये पैर पे पहने जाने वाला एक आभूषण होता है, तो सी गलत है। और बचूरिया क्या होता है? ये महिलाओं का कान में पहने जाने वाला आभूषण है, बाकी सारे सही है, सी जोड़ा गलत है। जालीबाग बावड़ी और मामदेव का कुंड किस दुर्ग में आते हैं? तो ये बने कुंभलगढ़ के दुर्ग में, ठीक है। झाली रानी का मालिया है, कुमश्याम जी का जो मंदिर है, उड़ना राजकुमार की छतरी है, वहीं पर बने हुए हैं।
और जालोर का ढोल नृत्य किस शैली में? ढोल बजाने की शैली होती है थाकन शैली, जो कि कब बजाया जाता है? ये विवाह के टाइम पर जो है ढोल नृत्य होता है। तो राइट आंसर सी। और राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ था 2004 में। लक्षद्वीप में टोटल कितने द्वीप आते हैं? लक्षद्वीप में टोटल कितने द्वीप है? 36, यानी सी आपका सही। और इनमें से किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? तो कनाडा की तटीय रेखा सबसे लंबी है। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर है? तो नागार्जुन जो है ये कृष्णा नदी पर आती है, एक आपका सही। और अगला है कि वेम्बनाड झील जो है वो कौन से राज्य में आती है? ये केरल राज्य में स्थित है, एक लेगून झील आती है, डी आपका सही। तो ये थे 51 क्वेश्चन, कितने सही किए कमेंट करके बता देना। और कुछ बच्चों की मैंने कमेंट देखे तो थोड़ा सा स्पीड को लेकर उन्हें शिकायत रहती है, तो आपको याद होगा ये हमारी रिवीजन करने की सीरीज़ है। और इस सीरीज़ इसीलिए ताकि आपका फटाफट कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन करवा सकें। टारगेट है कि एग्जाम से पहले 200 टेस्ट करने हैं, ठीक है। तो एक बार लाइक शेयर आप जरूर कर देना ताकि 200 का हमारा टारगेट पूरा हो जाए। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और रात को डेली 8 बजे हमारा लाइव टेस्ट होता है, तो वो तो आपको रोज़ाना ज्वाइन करना ही है। तो कर दीजिए लाइक शेयर और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।